हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आपको चैप्टर 6 की सीरीज में पढ़ाते हुए आगे का टॉपिक कराती हूँ, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन जेनेटिक कोड। मैंने पहले वीडियो में आपको जेनेटिक कोड समझा दिया। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत, कि अगर जेनेटिक कोड में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा जब इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर हो रही है। दैट टाइम देन व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, दिस इज व्हाट म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड। देखिए, अब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, ये सब हमने कर लिया। हमने डीएनए का भी स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब डीएनए और जेनेटिक कोड को पढ़ने के बाद ये तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गई है कि जीन्स एंड डीएनए, जीन्स एंड डीएनए के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ व्हाट, डीएनए, है ना। अच्छा, अब जब डीएनए ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए, और उस मैसेंजर आरएनए के पास, दिस इज योर मैसेंजर आरएनए, इसकी पोलैरिटी 3'5', एंड दिस इज व्हाट, mRNA, where you read genetic code. ठीक है, and this code you obtained from, this is what, DNA, ये आपका DNA का मॉलिक्यूल है, polarity over here is 3'5' और 5'3', इसने ये मैसेंजर आरएनए बना दिया। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ ली। और इसके ऊपर क्या है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, दिस इज AUG, UAC, UU, CCA, GCA, you can have AAA और UGA। फाइन, हमने पढ़ लिया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है, आप उसको देखिएगा और रिवाइज करना। ठीक है, अब अगर इस प्रोसेस में कहीं रीअरेंजमेंट हो जाए तो क्या होगा। इफ अगर देर इज अ rearrangement in genetic code, जेनेटिक कोड में क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट क्या हुआ कि इफ देयर इज अ लॉस और गेन इन द पार्ट ऑफ डीएनए। रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है, दो तरीके से हमारा रीअरेंजमेंट हो सकता है कि इफ देयर इज अ लॉस और गेन, एडिशन और डिलीशन इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए, लॉस और गेन ऑफ व्हाट, इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट में लॉस या गेन हो गया, है ना, तो क्या होगा भाई, डीएनए के सेगमेंट में अगर लॉस और गेन, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। फाइन, सपोज यू हैव अ जीन सीक्वेंस ऑन डीएनए दैट इज AGU। एक छोटा सा मैं आपको
एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, ठीक है। एंड सॉरी, दिस इज मैसेंजर आरएनए, ये आपका क्या है, mRNA है, नॉट DNA. एंड द another sequence on this mRNA is UAC. Fine. This is the code word for amino acid serine, and this is the code word for amino acid tryptophan. हम इसको TRP भी लिख सकते हैं, TRY भी लिख सकते हैं. So this is what for tryptophan. This is for tryptophan. अब जहाँ से ये DNA, जिस DNA से ये बना है, अगर उस DNA में कुछ चेंज आ गया, तो सपोज इफ दिस इज रिप्लेस्ड बाय A, इफ देयर इज अ चेंज, यहाँ पे कोई चेंज हो गया, सपोज देखो यहाँ इफ देयर इज अ चेंज, द चेंज विल कॉपी. तो असाइनमेंट ऑफ दिस कोडॉन विल चेंज, इस कोडॉन का मीनिंग बदल जाएगा, है ना. ये कोडॉन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. सब जैसे कि आपने पढ़ा था कैसे इन केस ऑफ व्हाट, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था, GUG इज रिप्लेस्ड बाय AUG. देयर इज अ सिंगल बेस पेयर क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी. तो हमारे जो रीअरेंजमेंट DNA में होता है वो दो तरीके से हो सकता है. कैसे, एक बाय लॉस और गेन, और दूसरा मैंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ चेंज इन व्हाट, सिंगल बेस पेयर. देखो एक तो हमारा क्या हुआ, लॉस और गेन ऑफ DNA सेगमेंट, और सेकंड बाय मींस ऑफ द, यू कैन से चेंज इन, दिस इज चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर. एक सिंगल बेस पेयर में क्या आया, चेंज आ गया. तो दोनों केस में हमारा क्या हो गया, म्यूटेशन, है ना. और इसका एग्जाम्पल आप क्या पढ़ सकते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वाज टॉट टू यू, आपको पढ़ाया है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर. सिंगल बेस पेयर चेंज होने की वजह से कोडॉन का असाइनमेंट बदल गया, और वहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन, ये ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पर, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन, बीटा चेन की 6th पोजीशन पे कौन सी एसिड होनी चाहिए थी, ग्लूटामिक एसिड. तो आरबीसी का शेप राउंड होनी थी. ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. दिस इज रिप्लेस्ड बाय विच एसिड, वेलिन. वेलिन आ गई, क्यों, क्योंकि GUG और GAG में एक्सचेंज हो गया, एक बेस पेयर क्या हो गई, चेंज हो गई. अब वेलिन आ गई कौन सी पोजीशन में, 6th पोजीशन में, और जिसकी वजह से आरबीसी का शेप क्या हो गया, आपका सिकल शेप हो गया. राउंड से आपकी शेप क्या हो गई है, विच शेप, सिकल शेप. फाइन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन जेनेटिक कोड. सेकेंड इज डिलीशन और एडिशन. अब ये देखो, डिलीशन और एडिशन का भी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ. ये आपकी NCERT में दिया हुआ है कि कैसे हमारा पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, रीडिंग असाइनमेंट चेंज हो जाता है. देखो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल, लेट्स नॉट राइट दिस. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी NCERT की बुक का, राम हैज रेड कैप. ये आपको 3 लेटर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपके 4 जेनेटिक कोड हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में. अब यहाँ पर एक एडिशन हो गया, रीअरेंजमेंट, लॉस और गेन. लॉस का मतलब एडिशन, यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अ एडिशन, ऐड हो गया, ठीक है, ये एडिशन हो गया.
Fine. Now to the addition, I'll mark it with the other pen so that you will understand. ठीक है, चलिए अब हमने लिखा कि सपोज दिस इज राम हैज, यहाँ पे ये ऐड हो गया क्या आपका बी फॉर एक्स वाई जेड, कुछ भी कोडॉन है तो क्या आ जाएगा, दिस इज, अब इसके आगे देखो ये हमारा चेंज हो गया, दिस विल बिकम डी सी ए और पी अलग हो गया। फाइन, ये रीडिंग चेंज हो गई। फाइन, तो हमारा क्या हुआ, इसका रीडिंग का फ्रेम चेंज हो गया। सच काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये क्या हुआ, हमने ऐड कर दिया। और ये मैंने आपको ए एग्जाम्पल, बी सपोज इट इज राम हैज रेड पेन, चलो कैप की जगह हमने पेन लिख दिया। और सपोज दिस इज व्हाट डिलीट, ये क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज, इसका यहाँ पर एडिशन हुआ, दिस इज व्हाट डिलीशन, ये डिलीट, कोई चीज आप डिलीट कर देते हैं ना, तो ये आ गया हमारा दिस इज राम हैज REP रेप एन, असाइनमेंट चेंज हो गया। फाइन, तो ये जो म्यूटेशन है बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, सो दिस म्यूटेशन इज कॉल्ड लॉस और गेन ऑफ a base pair, one base pair और two base pair और three base pair। यहाँ पे addition can be of first whole codon, addition can be of one base pair, addition और deletion can be more than one, एक का भी हो सकता है, दो base pair भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। Similarly deletion में, ठीक है, so इस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फाइन, क्या कहा आपने, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हमने एक पढ़ा कि रीअरेंजमेंट इन जेनेटिक कोड से एक तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। दिस इज विच म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, और इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने पढ़ा था क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। अगर क्रोमोसोम नंबर 5 का पार्ट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और वो 19th में ऐड हो जाए, तो यू हैव व्हाट, क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। द पीपल, और इसको हम कहते हैं क्या, क्राई कैट सिंड्रोम, कैट के जैसे आवाज आपको आएगी। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको, जब नीट की आप तैयारी करेंगे तो मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल करा दूंगी। तो ये क्या था, फाइनली जेनेटिक कोड का के ऊपर म्यूटेशन का क्या असर है। और इससे आपको एक चीज और प्रूफ हुई। क्या प्रूफ हुई, एक चीज और बता सकते हैं, बताओ, कि मैंने इसको ट्रिपलेट, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट की फॉर्म में क्यों लिया, और यहाँ पे जरा सा भी कोई ऐड या डिलीट हो गया तो इससे और क्या प्रूफ हुआ, दिस फर्दर प्रूफ द ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, कि जेनेटिक कोड को हमेशा हम ट्रिपलेट की फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। दिस इज एन what extra proof to tell, to indicate that genetic code is what in nature, triplet in nature। fine, तो ये सब हमारा एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था जो कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा। आप मेरा
जेनेटिक कोड वाला वीडियो पूरा पढ़ना और उसके कंटिन्यूएशन में इसको पढ़ लेना। और फिर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगी। चलिए, अब जेनेटिक कोड तो हमने पढ़ लिया। Who reads this genetic code? जेनेटिक कोड को रीडिंग कौन करता है? आप रीडिंग नहीं करोगे, मैं रीडिंग उसकी नहीं करूंगी, हमने तो पढ़ लिया भाई, है ना। किसने? जॉर्ज गैनमाओ ने तो टर्म कॉइन करी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और उसके सारे फ्रेंड्स ने केमिकल मीनिंग दिया इसका, फिर चेकर बोर्ड बना लिया हमने। तो हमें जो है अब इसका रीडिंग पैटर्न कैसे होगा, कौन इसको रीड करेगा? तो फ्रांसिस क्रिक जब डीएनए की स्टडी कर रहे थे उसी समय उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि एक न एक मॉलिक्यूल ऐसा जरूर है जो इस जेनेटिक कोड को रीड करने वाला है, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटेंस नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि डीएनए डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जब कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है तो ये बीच में कौन है ना। हमने ये तो पढ़ लिया कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के पास चली गई, भाई आरएनए के पास रीड करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। अब हमारे पास में ये आरएनए है जिसकी पोलैरिटी 5' है, 3' है और यहाँ पे आपके बहुत सारे सीक्वेंस हैं। तो आपको दिस इज, ये आपके सीक्वेंस है, इसको रीड कौन करेगा? तो फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉलिक्यूल बताया जो इसको रीड कर सकता है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्या? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैंने बताया था ना आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। वैसे तो आरएनए 60 टाइप के होते हैं, 60, लेकिन हमने बेसिकली कितने टाइप के पढ़े? 3 टाइप के। ठीक है, आपके कोर्स में 3 है, आप 3 पढ़ो। वैसे आरएनए 60 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आरएनए कौन सा आरएनए इसको रीड करने वाला है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए को हम और क्या कहते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल। दिस इज एन एडाप्टर। ये क्या है? एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है, एन एडाप्टर मॉलिक्यूल। दिस इज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर आप क्यों रोज यूज करते हो? अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो आपको एडाप्टर यूज करना पड़ेगा। मैं मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप कैसे देखोगे? एडाप्टर का क्या काम है? आपने एडाप्टर लगा दिया अपने स्विच पे, तो ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द करंट टू योर मोबाइल बैटरी में एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे पास भी एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है। तो ये एडाप्टर मॉलिक्यूल, पहले ये एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसको रीड करेगा। तो टीआरएनए इज ऑल्सो नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। इसको हम एसआरएनए भी कहते हैं। आपको याद होगा, एस स्टैंड्स फॉर सॉल्यूबल आरएनए। फाइन। फ्रांसिस क्रिक ने, ये डिस्कवरी फ्रांसिस क्रिक की थी। फ्रांसिस क्रिक ने, मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, आपको याद रहेगा। दिस इज फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक,
he has given a concept. tRNA molecule is a molecule which does, क्या करता है ये, it read genetic code on mRNA, इसको रीड करता है और इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देता है किसकी फॉर्म में, एंड इट, ये बहुत जरूरी चीजें हैं याद करने के लिए, एंड इट ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेट और मैं कहूंगी डी कोड कर देता है, डी कोड, ट्रांसलेट और डी कोड इट इनटू द लैंग्वेज ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड। किस में ट्रांसफर कर देता है, कौन सी लैंग्वेज में, अमीनो एसिड की लैंग्वेज में। ठीक है, फाइन। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कराती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ विच मॉलिक्यूल, ट्रांसफर आरएनए एंड एडाप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का जो शेप है, आपने लॉन्ग देखिए ना, लॉन्ग किसके जैसा होता है, क्लोवर लीफ के जैसा, और एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है। फाइन, चलिए अब मैं जरा आपके लिए ये मॉलिक्यूल बनाती हूँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए, और दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू रीड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन messenger RNA. Fine. Now if I look for the structure of an adapter molecule, adapter molecule देखो, RNA सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सेल्फ कॉइलिंग कर देता है, आप अपने आप ही, ये एक लंबा सा लूप है, ये फोल्ड हो जाता है। ठीक है, RNA डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, आप देखो, मैं एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। दिस इज, इट हैज, एक ये लूप है इसकी, सेकेंड लूप, दिस इज अनदर लूप। अब देखो, एक आर्म इसकी लंबी बनाई, एक मैंने छोटी बनाई, दिस इज थर्ड एंड, और ये फाइव एंड है, ये लॉन्गर एंड है। इट हैज 3 लूप, 1 2 एंड थर्ड। हाउ मेनी लूप इट हैज, 3 लूप्स। ठीक है, 1 2 एंड 3। अब इस मॉलिक्यूल को हमने एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि एक साइड से ये अमीनो एसिड से अटैच रहता है और दूसरी साइड से जेनेटिक कोड, ये रीडिंग करता है। कैसे, से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दिस इज अ लॉन्गर लूप, पहले मुझे ये बताना चाहिए कि इट हैज 2 साइट, इसके पास में 2 स्पेशल साइट हैं। एक को हम कहते हैं, कौन से साइट, अमीनो एसिड साइट, and the second is called what is एंटीकोडॉन साइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीकोडॉन साइट एंड ए साइट। ए साइट इज 3', ए साइट क्या है, 3'। एंटीकोडॉन साइट इज लूप नंबर 2। यहाँ पर 7 nitrogenous bases, fine, this is 7 nitrogenous bases are present।
आउट ऑफ दिस 3 ऑफ देम, 3 नाइट्रोजीनियस बेस क्या होती हैं, टुगेदर फॉर्म एंटीकोडॉन। अभी मैं इसको और स्पेसिफाई करती हूँ। इसको हम कहते हैं विच साइट, दिस इज एंटीकोडॉन साइट। कौन सी साइट है, एंटीकोडॉन साइट। हियर इज अटैचमेंट ऑफ विच एसिड, अमीनो एसिड। से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर क्या है नाइट्रोजीनियस बेस का सीक्वेंस, सपोज इफ इट इज UCA, अगर ये सीक्वेंस है क्या, UCA, तो अमीनो एसिड will be attached at 5th dash and UCA, तो use because, तो ये भी मेरे को बनाना जरूरी है, this is what mRNA, fine, this is 5 dash 3 dash, and here the opposite word of the UCA according to the base pairing rule is AGU. if the, बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड AGU है तो इसका मीनिंग क्या है, कौन सी अमीनो एसिड, सेरीन। इसका अपोजिट कोड क्या है, UCA अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल, तो इसको हम कहेंगे एंटीकोडॉन। अमीनो एसिड will be, which amino acid should come over here, serine. Who brings the serine, tRNA, और tRNA कहाँ से लाएगा पकड़ के, this I'll teach you। तो tRNA के पास 2 साइट हैं, एक एंटीकोडॉन साइट, यहाँ से मैसेंजर आरएनए के पास जाके इसने रीड कर लिया, okay, this amino acid, then the same amino acid will bind to third end, कौन से एंड पर, थर्ड एंड ऑफ एडाप्टर मॉलिक्यूल। ठीक वैसे ही जैसे आपका एडाप्टर, आपका चार्जर एक साइड से आपके मोबाइल में, दूसरे साइड से आपके स्विच बोर्ड में, फाइन है ना। देखो ये एडाप्टर मॉलिक्यूल है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल। ट्रांसफर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या ट्रांसफर कर रहा है, अमीनो एसिड। इसका काम क्या है, रीड करना। क्या रीड करना, जेनेटिक कोड को रीड कर लेता है ये, है ना। और ये किसने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने, है ना, कि जेनेटिक कोड को रीड कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। कैसे रीड करता है, एंटीकोडॉन की हेल्प से। एंड व्हाट इट डज आफ्टर रीडिंग, ब्रिंग the cognate amino acid, जिसको वो रीड करता है वो वाली अमीनो एसिड को लेकर आता है, फाइन। अब ये दोनों लूप का क्या फंक्शन है, इनका भी कुछ काम होगा ना। तो दिस अभी मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी। दिस लूप इज अ लूप विच मेंट टू कंबाइन विद द एंजाइम। यहाँ पर अब हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये बिकॉज tRNA वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दिस बाइंड विद व्हाट, एंजाइम। एंजाइम का नाम मैं आपको बताऊंगी बाद में अपने अगले वीडियो में। तो ये एंजाइम बाइंडिंग साइट है, ठीक है, डन। और दिस साइट इज फॉर बाइंडिंग ऑफ व्हाट, राइबोसोम। ये राइबोसोम binding site, this site is for ribosome binding, ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, ये एंजाइम बाइंडिंग साइट है, अमीनो एसिड साइट एंड एंटीकोडॉन। डन, दिस इज व्हाट, नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल। तो ये एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या है, ट्रांसफर आरएनए, जो कि रीड करता है किसको, नाइट्रोजीनियस बेसिस को। चलिए मैं एक और आपके लिए एडाप्टर मॉलिक्यूल बना देती हूँ।
आप इससे थोड़ा सा और ज़्यादा समझ जाओगे, ठीक है। सो जितने आप एग्जाम्पल करेंगे उतना अच्छा है। ये हमारा मैसेंजर आरएनए विद 3' पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी आप कभी मत भूलिएगा, फाइन। सपोज द सीक्वेंस इज UAC हियर, तो इसके पास जो ट्रांसफर आरएनए होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, है ना। UAC इज अ कोड वर्ड फॉर विच अमीनो एसिड, कौन सी, ट्रिप्टोफैन के लिए, ठीक है। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेलिन का ले सकते हैं, मैथ्योनिन का ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका tRNA मॉलिक्यूल होगा, दिस tRNA, इसके ऊपर दीज आर, अब आप समझ गए, 3' 5', यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड होगी, ट्रिप्टोफैन। व्हाट, ये कोड वर्ड है, तो एंटीकोडॉन क्या होगा इसका, व्हाट शुड बी द एंटीकोडॉन, अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल द एंटीकोडॉन शुड बी AUG, फाइन। और यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, एंजाइम, और यहाँ पे राइबोसोम, डन। इफ आई ड्रॉ कि यहाँ पे हमारे ट्रिपल U है, ट्रिपल U इज अ कोड वर्ड फॉर फिनाइलएलेनिन। तो आपका, अब मैं छोटा सा बनाती हूँ, दिस इज थर्ड एंड, वन साइड, अनदर साइड, और ये, तो आपके जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपल U, और एंटीकोडॉन क्या होंगे, A। एंजाइम बाइंडिंग साइट राइबोसोमल, विच अमीनो एसिड, फिनाइलएलेनिन 3'। अब मैं नहीं समझती कि आपको नहीं आया होगा एडेप्टर मॉलिक्यूल का क्या काम है। क्या काम है भाई एडेप्टर मॉलिक्यूल का, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, टू रीड जेनेटिक कोड, इसको पढ़ के इसका मीनिंग बता दिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर हमारा आ गया लास्ट में जेनेटिक कोड UGA, व्हाट शुड बी द कोड वर्ड फॉर इट, ये तो कोड वर्ड, दिस इज द कोड वर्ड फॉर विच अमीनो एसिड, याद करो। जेनेटिक कोड कितने हैं हमारे, 64। उसमें से 3 जेनेटिक कोड ऐसे हैं जो they don't differ any meaning, they don't have any chemical meaning, उनको हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन। तो UGA is also one, ये तो स्टॉप कोडॉन है, तो इसके लिए tRNA कौन सा होगा, इसके लिए कोई tRNA नहीं होगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि there is no tRNA for, there is, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, there will be no tRNA for stop codon, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं है, ठीक है। और मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी, और कल भी शायद मैंने अपने पुराने वीडियो में ज़रूर बताया होगा कि UGA इज अ स्टॉप कोडॉन और AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन। जब भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो इट स्टार्ट्स विद व्हाट, AUG. AUG is a code word for which amino acid, methionine. Fine. अब methionine के लिए जो हमारे पास में ट्रांसफर RNA होगा, यहाँ पर this is which amino acid, methionine. आप देख रहे हो ना, always I am drawing third and longer. इसमें 7 नाइट्रोजीनियस बेसेस एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, लंबा होता है ये। अच्छा, दिस इज 5' और ये 5', आप लिखना मत भूलना। दिस इज इनिशिएशन कोडॉन, ये क्या है आपका, इनिशिएशन कोडॉन। मैंने बताया था ना, इट हैज ड्यूअल नेचर, इट कोड फॉर विच अमीनो एसिड, मैथियोनिन, इट ऑल्सो
starts the process. इसको हम start codon भी कहते हैं. तो what should be the anticodon over here? UAC. तो आपको याद रखना है कि start codon के लिए transfer RNA क्या है? UAC. This is important. Fine. This is important. No tRNA for any stop codon. And how many are they? 3. What is this? Start codon. It has dual nature. Code for amino acid and also starts the process. That's the end. चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, अब हमने रीडिंग कर ली. What is translation? अब हम ट्रांसलेशन करेंगे. एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोटीन बनाने वाले हैं. एवरी वीक एटलीस्ट आई विल पोस्ट माई 3 वीडियोज. और मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाऊंगी. जेनेटिक्स पढ़ाने के बाद मैं एक दूसरी यूनिट पढ़ाऊंगी. मैंने मुश्किल यूनिट पहले स्टार्ट करी कि डिफ़िकल्ट चीज़ हमको पहले पढ़नी होती है, क्योंकि एक बार हम डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ेंगे, हमें 100% समझ में नहीं आया, 40 आया, 50 आया, किसी बच्चे को 80 आ गया, किसी को 90 आया, तो उसको अगर हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे, तो हम एवरी टाइम वी लर्न समथिंग न्यू. ठीक है. और साथ ही साथ आप हम जो है केमिस्ट्री के वीडियोस भी हैं, हमारे मैथ्स के वीडियोस भी हैं. आप हमारी sheetdigest.com में सारे वीडियोस देख सकते हो. सो यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड. थैंक यू.